बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंध में और ख़ास तौर पे सिंध के जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर कबायली निज़ाम जो है उसके बारे में हम सुनते हैं। कबायली निज़ाम जो है वो कितना मज़बूत है और कबीले के जो सरदार हैं वो अपने असर रसूख को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ हम सुनते रहते हैं। ख़बरों में कई दफ़ा ये बातें आती हैं, लेकिन फिर जो असर रसूख वाले लोग होते हैं वो इन आवाज़ों को दबा देते हैं। गुज़िश्ता दिन यानी कि जुम्मे के दिन की मैं बात कर रही हूँ। जुम्मे के दिन पुलिस सिंध पुलिस जो है वो छापा मारती है और सोचिए छापा मारा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए के घर। जी हाँ, सरदार चांडियो के घर ये छापा मारा जाता है। बुरहान चांडियो जो कि उनके भाई हैं, उधर छापा मारा जाता है। बड़े असर रसूख वाले लोग हैं और फाइनली सिंध पुलिस अगर उनके ऊपर हाथ डाल रही है या छापा मार रही है तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इस बहुत बड़ी बात के पीछे एक तवील कहानी है, 2 साल की कहानी है, 2 साल की जिद्दोजहद है उम्मे रुबाब चांडियो नामी लड़की की। ये उम्मे रुबाब ये वो लड़की है जो अपने बाप, अपने चचा और अपने दादा के बदले के लिए, कत्ल के बदले के लिए इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती रही। 2 साल से नंगे पांव सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है कराची में वहाँ पर जाती रही। निसार साहब जब जिस वक्त चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी वो वहाँ पर उनकी गाड़ी के आगे जो है साकिब निसार साहब की गाड़ी के आगे जाकर बैठ गई और इसने हर तरह से कोशिश की अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी आवाज़ ताकि सुनी जाए उसके लिए। लेकिन आज 2 साल गुजर चुके हैं और गुज़िश्ता माह ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त तनबीह की गई थी और हैदराबाद पुलिस को कहा गया था कि ये जो लोग हैं इन्हें प्रोड्यूस किया जाए वरना सारी की सारी पुलिस फोर्स को मुअत्तल कर दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा अगर सस्पेक्ट ना पकड़ा गया। और उसके बाद डीआईजी ने जब मुख्तलिफ तावीलें दी तो इस पर गुस्सा किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो एजाजुल हसन थे चीफ जस्टिस, उन्होंने उसको कहा कि ये केस जो है ये अभी तक क्यों नहीं हल हो पा रहा। इसकी कहानी क्या है उम्मे रुबाब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये जो लोग असर रसूख वाले मौजूद हैं और जो इस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं उनकी जो छाया उनको नसीब है और उनकी छत्तर छाया में ये लोग जो हैं ये मजबूत हैं क्योंकि मुराद अली शाह कि इस लड़की का कहना है कि मुराद अली शाह ने मना किया पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने से। ये तमाम वाक़यात और हालात जो है इस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन मैं इस लड़की की कहानी आपको पहले ज़रा सुनाना चाहती हूँ। ये चांडियो कबीले से इसका ताल्लुक़ है उम्मे रुबाब का। इसके वालिद और चचा और दादा इनका एक असर रसूख था अपने कबीले के अंदर और ये बेसिकली फ्यूडल सिस्टम के ख़िलाफ़ थे। फ्यूडल सिस्टम को, इस निज़ाम को पसंद नहीं करते थे और चूँकि इनका कबीला, कबीले के लोग इन्हें मोतबर जानते थे, इनकी इज़्ज़त करते थे, इनके साथ जुड़े हुए थे और ये बात जो है ये कुछ और लोगों को जो इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो असर रसूख रखते थे, जो उनको ये बात जो है वो पसंद ना थी और इसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया और दिन दहाड़े, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि दिन दहाड़े 9 बजे के करीब इन्होंने इसके वालिद, चचा और भाई को शहीद किया, जहाँ पर बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे। लोगों ने अपनी आँखों से देखा, लोग बताने को तैयार भी थे उस वक्त, लेकिन इस लड़की की एफआईआर जो है उस दिन काटी नहीं जाती। 9 बजे से लेके 1 बजे तक ये वहाँ पर एफआईआर कटवाने के लिए मौजूद होते हैं या अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लेकिन कोई एफआईआर नहीं काटता। यहाँ तक कि ये धमकी देते हैं कि हम लाश को रख कर एहतजाज करेंगे, तो उसके बाद एफआईआर तो काट ली जाती है, लेकिन एफआईआर कटने के बाद कुछ किया नहीं जाता है। उसके बाद हीले बहाने और टाला मटोली, वो जो हमारे यहाँ का एक सिस्टम है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसके बाद ये लड़की मुख्तलिफ मुकामात पे प्रोटेस्ट करती है और एक टाइम पे उम्मे रुबाब चांडियो जो है ये बहुत ट्रेंड भी करता रहा, जस्टिस फॉर उम्मे रुबाब चांडियो, जस्टिस फॉर उम्मे रुबाब। और ये लड़की जो है इसने सखर प्रेस क्लब के बाहर लालटेन लेकर ये वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर भी इसने एहतजाज किया और इसे कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुराद अली शाह जो है उन्होंने पुलिस को रोका है इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से, ये इस लड़की का कहना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस है, अब फाइनली पुलिस को छापा मारना पड़ा क्योंकि अब ऑर्डर्स जो हैं वो ऊपर से सख्त थे। अब जिस तरह से ये लड़की पूरा वाकया बयान करती है तो ये बताती है कि किस तरह से जिस वक्त दिन के वक्त इसके वालिद, चचा और दादा को गोली मारी गई
और इसके ख़ानदान के अफराद की लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो वहाँ पर लोग भी मौजूद थे, लोगों ने इन्हें देखा भी। अब ये लोग कौन थे ये मैं आपको बताती हूँ। इसके मुताबिक नवाब सरदार अहमद चांडियो और बुरहान चांडियो ये दो वो लोग हैं जिनके ऑर्डर पर ये कत्ल किया गया। गो ये मौका वारदात पे नहीं मौजूद थे, लेकिन इन्होंने ये कत्ल किससे कराया? इन्होंने ये कत्ल कराया अली गौहर चांडियो, सिकंदर चांडियो से, मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार से। ये 4 अफराद हैं जो कि उस वक्त कत्ल करने के वक्त वहाँ मुकाम पर मौजूद थे। अब हो इस तरह से रहा है कि ये जो छापा मारा गया, जिसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, इसके ऊपर बाकायदा एक प्रोटेस्ट किया गया है कि ये छापे जो है ये क्यों मारे गए नवाब सरदार अहमद चांडियो के घर पर, उनके भाई बुरहान चांडियो के घर पर। लेकिन ये छापे मारे गए बेसिकली 2 लोग जो है मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार, इन 2 को पकड़ने के लिए, जो कि मुबैना तौर पर इनके अड्डे पर पनाह लिए हुए थे। इससे पहले जो 2 लोग हैं अली गौहर चांडियो और सिकंदर चांडियो, वो इस वक्त जेल में हैं। लेकिन ये 2 लोग जो है मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार चांडियो, ये दोनों इस वक्त मिसिंग हैं। और इनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद बलूचिस्तान की तरफ कहीं मूव कर गए हैं और वहाँ पर कहीं ये छुपे हुए हैं। लेकिन ज़्यादा खदशा था कि ये नवाब सरदार अहमद चांडियो और बुरहान चांडियो के घर में इन्होंने पनाह ली हुई है और इसकी वजह से ये इनको एक उनकी छतर छाया नसीब है, जिसकी वजह से इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो असर रसूख वाले हैं। मुराद अली शाह साहब ने इस लड़की के बकौल, बच्ची के बकौल कि इस पुलिस को मना किया हुआ है। पुलिस के ऊपर जो एक असर रसूख हमें मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है पावर में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक इजाज़त के बगैर उनका आईजी, उनका कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। हमें याद है कि अभी जो सफदर साहब का, कैप्टन सफदर का जो वाक़या था, उसमें सारा दिन दरख्वास्त की जाती रही कि FIR काटी जाए, FIR काटी जाए, उनको पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद फाइनली जब वो FIR काटते हैं और उनको प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि हमें तो अगवा किया गया था। यानी कि IG जो है वो देख रहा है कि एक गलत काम हुआ है, अगेंस्ट लॉ हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसे ज़बरदस्ती कहना पड़ा, उसे बताना पड़ा कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। तो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कराने के लिए, उनकी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दूसरों को उनको इस तरफ लाना पड़ा। तो ये भी बड़े अफसोस की बात है। तो ऐसे में इंसाफ जो है वो कैसे मिले? उम्मे रुबाब चांडियो जो है इस वक्त वो इल्तिजा कर रही है, वो चाहती है कि उसके घर वालों को इंसाफ दिया जाए। उसका ये भी कहना है कि मेरी अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। जिस वक्त कराची रजिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि साकिब निसार साहब जो हैं जब वहाँ पर आए थे अपनी गाड़ी में, तो ये उनकी गाड़ी के आगे जाके उनके रास्ते में बैठ गई थी कि उनसे दरख्वास्त करेगी, लेकिन जब उनसे मुलाकात नहीं हो सकी उस वक्त, तो लेकिन उसके बाद जब सुनवाई हुई और सिंध पुलिस को फिर बुलाया गया और जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने जब उनसे पूछा, तो सिंध पुलिस ने वही जो अपने बहाने, हीले बहाने होते हैं, वो सब बयान करने शुरू किए। तो इसके बाद बड़ी सरजनिश हुई उनकी, और अब हैदराबाद पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। पिछले महीने से दिया हुआ है, 2 हफ्ते की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब 2 हफ्ते कब के गुजर चुके हैं। और अब मज़े की बात मैं आपको जो आखिर में बताती चलूँ कि छापों पे छापे मारे जा रहे हैं और पता लग रहा है कि अंदर ही कुछ लोग मौजूद हैं जो मुखबरी कर देते हैं, वहाँ से वो मुलजिम जो है वो फ़रार हो जाते हैं। और इसी बिना पर 4 थानेदारों को तब्दील भी किया गया है कि वो शायद मुखबरी में इन्वॉल्व है, और अब इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। उम्मीद करती हूँ कि इंसाफ मिलेगा उम्मे रुबाब चांडियो को, उनके घर वालों को, उनके कबीले को। और ये जो फ्यूडल सिस्टम है और ये जो एक निज़ाम है ताकत का, कि ताकत जो है, ताकत के साथ सब कुछ हो सकता है, ताकतवर जो है वो सही है और बाकी जो मज़लूम है उसकी दादरसी नहीं होती, तो ये निज़ाम जो है ये ख़त्म होगा और इंसाफ मिलेगा, हकदार को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी दुआएं हैं इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।